सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक है। उसके बाद आई आशाएं, तुम तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन और मैं कौन। डोरेमोन नोबिता स्टिल ड्रॉप्स मूवी का माइक सुगियामा और यूकियो टेरामोतो द्वारा लिखा गया मात्र 3 पंक्तियों के इस कविता में, इस गाने में एक ऐसा गहरा अर्थ छुपा है, एक ऐसा डीप मीनिंग छुपा है जो डोरेमोन फैंस के अलावा शायद ही कोई महसूस कर पाएगा। इस गाने में सच्चे प्यार के 3 स्टेजेस को समझाया गया है। जहाँ एक इनोसेंट इंसान सबसे पहले किसी के प्यार में होता है तो उसे ऐसा लगता है कि हम तो एक है, हमारे आत्मा एक है और ये जिंदगी बहुत सुंदर लगने लगता है। ये फूल, ये आकाश, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पंछी और तुम, ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझ में समा गया है। सच में पहला प्यार का अनुभव बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहला प्यार का इस सुंदर अनुभव के बाद आता है दूसरा स्टेज, आशा यानी कि एक्सपेक्टेशंस की, जहाँ फिर से इंसान इंडिविजुअल हो जाता है। उसे लगता है कि तुम तो तुम हो और मैं तो मैं हूँ, मतलब थोड़ा सा ईगो आने लगता है। अगर पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो दोनों को अपना अपना जिंदगी अपने अपने ढंग से जीने का फ्रीडम मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच प्यार ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना कि सच्चा प्यार हमेशा आज़ादी मांगता है और वो आज़ादी मिल जाता है, लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। और फिर आता है इस गाने की आखिरी लाइन यानी कि तीसरी स्टेज, जहाँ इंसान आखिर में ज़िंदगी की पूरी अनुभव से ये रियलाइज़ करता है कि वो कुछ नहीं जानते। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो इंसान का इंडिविजुअलिटी और ईगो यानी कि अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आखिर में इंसान पूरी यूनिवर्स से यानी कि पूरी ब्रह्मांड से ये सवाल करता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और हम कौन हैं, हम क्यों हैं। आखिर में जब आपका अहंकार, ईगो और डुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो तभी आपका प्यार सफल हो जाता है। और ओशो कहता है कि तभी परम ज्ञानी परमात्मा भी आपका हो चुका होता है। यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एनीमे में, एक कार्टून में एक ऐसा गाना होगा भाई, इतना डीप, इतना गहरा, वो भी 3 पैराग्राफ्स के एक गाने में इतना ज़्यादा मीनिंग हो सकता है। देखो भाई, जो एनीमेस बनाते हैं ना वो सही में बहुत दिमाग लगा के उसको बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब फीलिंग्स को लगाया जाता है, इसलिए एनीमे को इतना पसंद करते हैं। और मुझे पता है कि जो लोग एनीमे देखते हैं ना सही में उसमें बहुत ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, जो डीप नॉलेज होता है वो होता है, मुझे पता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये गाना मुझे क्यों पसंद आया या फिर इसका कौन सा लाइन है, जो कौन सा पैराग्राफ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो है 2nd पैराग्राफ। देखिए इस पैराग्राफ को अगर आप समझते हो ना तो 80% जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है ना, जो ब्रेकअप हो जाता है, ये बिल्कुल सोल्यूशन हो जाएगा इसका। क्योंकि इसमें एक ही काम होता है कि ईगो को समझना। लोगों के अंदर ईगो होता है, पहले पहले ऐसा नहीं होता। फर्स्ट टाइम जो बोला ना, फर्स्ट स्टेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले मैं और तुम एक हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन 2nd स्टेज में है ना, जो इंसान इंडिविजुअल होने लगता है, उसके अंदर थोड़ा ईगो आने लगता है। मैंने जैसे आपको बताया, इस गाने में जैसे बताया गया, ईगो आ जाता है तो इंसान क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगता है। उसको लगता है कि मेरा काम ये है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हें जो पसंद है तुम करो, मुझे जो पसंद है मैं करता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि 80% लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दोनों के बीच टकराव हो जाता है, दोनों अपने रिलेशन को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो इस गाने में समझाया गया है उसको अगर आप समझते हो तो आपको पता चलेगा कि देखो ये ईगो आना ये मामूली सी बात है भाई, ये सब में होता है। इंसानों के अंदर ईगो होगा ही और इससे क्लैशेस पैदा होता ही है। एक 2 आदमी है, उसके अंदर अगर ईगो आता है तो दोनों सेपरेट होने ही लगेंगे, दोनों का विचार बदलेगा। और दोनों आदमी का, देखो आदमी सबका अलग अलग विचार होता है भाई। आप जितना ही आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, दोनों में थोड़ा तो अंतर होगा विचार का, क्योंकि ईगो होता है। लेकिन यहाँ पे गलती कर देते कि लोग यार इसमें, अरे यार तुम्हारे साथ मेरा विचार मैच नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ मेरे सपने मैच नहीं कर रहे हैं, मैं जो
जो करना चाहते हो तुम नहीं करना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है कि लोग इसको खत्म कर देते हैं, रिलेशन को खत्म कर देते हो और कभी वो सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन जो आपका ईगो है ना, आप ये समझ लो कि यार तुम्हारा जिंदगी तो तुम्हारा है, मेरा तो मेरा है, मुझे बस इतना है कि हम दोनों को साथ रहना है और फ्रीडम देना पड़ेगा। वो फ्रीडम, मैंने बोला ना कि फ्रीडम ही जो है ना वो ही प्रेम को रख सकता है बस। तो इतना ही इस गाने में समझाया गया है कि आप देखो उसको जैसे जीना है जीने दो, हाँ गलत काम करने मत दो, लेकिन जैसे उसको पसंद है ना, उसका जो सपना है उसको पूरा करने दो उसको। अगर ये मान लो कोई डिजाइनिंग करना है, कुछ सिंगिंग करना है और तुमको करना है भाई जॉब, तो यार उसको करने दो, तुमको भी करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों का अगर विचार मैच नहीं कर रहा है बोल के तुम रिलेशन को खत्म कर दोगे, तो वो तो गलत बात है। तो यही इस गाने में समझाया गया है कि थोड़ा सा सब्र करो, आखिर में तुम भी समझ जाओगे कि तुम कौन हो, मैं भी समझ जाऊंगा मैं कौन हूँ और बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो भाई इस गाने में इतना डीप मीनिंग छुपा हुआ है। देखो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करना भाई। हम डोरेमोन देखने वाले तो पता ही नहीं है कि इतना डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और मैंने बहुत चीजें देखी है भाई, अभी बड़ा होता हूँ तो समझ में आ रहा है कि डोरेमोन में इतने मतलब गहरी, इतनी डीप नॉलेज छुपा हुआ है ना, जिसे अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना भाई, जिनको ऐसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहा है। देखो भाई डोरेमोन सिखा रहा है, डोरेमोन के गाने इतना बढ़िया सीख दे रहा है, तो आप सीखो और जिंदगी को बढ़िया बनाओ। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे में डोरेमोन के ऊपर और कुछ वीडियोस लाऊंगा, जापानीज एनीमे के ऊपर कुछ वीडियोस लाऊंगा कि कितने डीप नॉलेजेस छुपा हुआ है इसमें। तो भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कितना बार बोलूँगा, अब कर देना जो भी करना है। बाय बाय, टाटा।